हेलो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डिगी जोन। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बायोस्टैटिस्टिक के अरिथमेटिक मीन के ऊपर डिस्कशन किया था। आज का वीडियो में हम उसका नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोगों ने अरिथमेटिक मीन डिस्कशन किया, उसका कुछ मिस्टर न्यूमेरिकल्स भी हमने देखा। आज हम नेक्स्ट टॉपिक मीडियन एंड मोड के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट हम चलते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक, मीडियन। ये मीडियन क्या होता है हम पहले समझेंगे। मीडियन होता है मिडिल वैल्यू, ये मिडिल आइटम। मीडियन का मतलब यहाँ से पहले आपको जानना होगा, मीडियन इंडिकेट टू मिडिल आइटम, बीच में जो रहता है। ठीक है, मीडियन मिडिल आइटम ऐसे करके याद रखना है। अगर इसका हम डेफिनेशन लिखें मीडियन, देन ये किसको इंडिकेट करता है? इट इज द वैल्यू ऑफ द मिडिल आइटम, वैल्यू ऑफ मिडिल आइटम ऑफ ए सीरीज। ठीक है, वैल्यू ऑफ द मिडिल आइटम ऑफ ए सीरीज। एक सीरीज का एक डाटा जब एक सीरीज में होता है तो उसका मिडिल आइटम को हम क्या कहते हैं? मीडियन कहते हैं। ठीक, अभी ये सीरीज को मान लो, एक एग्जांपल हम लेते हैं। एक एग्जांपल हमने लिया कि हमने एक डाटा देखा कि नंबर ऑफ फ्लावर्स, मान लो नंबर ऑफ फ्लावर्स हमने गिने 25, 4, 3। ठीक है, तो एक सेट ऑफ डाटा, या फिर हम अगर बबल्स इवॉल्व की बात कर रहे थे फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट में, फर्स्ट 5 मिनट्स में मान लो 20 बबल्स इवॉल्व हुए, नेक्स्ट में 5, नेक्स्ट में 4, नेक्स्ट में 3। तो ये एक सेट ऑफ डाटा है। ये सेट ऑफ डाटा का अगर हम मीडियन की बात करेंगे तो उसका हम मिडिल आइटम निकालेंगे। ठीक है, मान लो ये तुम्हारा इवन नंबर दिख रहा है, मैं और एक ऐड कर देता हूँ, पहले समझाने में आसानी होगी। नेक्स्ट मैंने ऐड कर दिया, ये एक सेट ऑफ डाटा है। तो इसका मिडिल वैल्यू हम निकालेंगे। इसका मिडिल वैल्यू निकालने के लिए पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना होगा। फर्स्ट वी हैव टू अरेंज दिस सेट ऑफ डाटा आइदर इन इंक्रीज्ड मैनर और इन डिक्रीज्ड मैनर। ठीक, तो इसको पहले हम इंक्रीजिंग मैनर में अगर हम सजाएंगे तो इसमें क्या आ रहा है, ये दो सेम हो रहा है, इसको मैं थोड़ा अलग कर देता हूँ, इसको 15 कर देता हूँ। इसको अगर हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएंगे, फर्स्ट क्या बन जाएगा, ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम समझे सजा रहे हैं, फर्स्ट आएगा 3, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 15, नेक्स्ट इज 20। ये हमारा बन गया इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अभी हम इसका मिडिल वैल्यू देखो, ये दो कट गए, ये दो कट गए, तो ये हो रहा है बीच में, दिस इज द मिडिल वैल्यू। सो ये सेट ऑफ डाटा का हम कह सकते हैं कि दिस इज 5 इज द मीडियन ऑफ दिस सेट ऑफ डाटा। ठीक है, तो मीडियन हमेशा किसको इंडिकेट करता है? मिडिल आइटम को इंडिकेट करता है। ठीक, लेकिन हमेशा तो ये एक सीरीज ऑड नहीं होगा। जैसे कि हमने पहले एक एग्जांपल मैंने दिया था कि 20, 15, 4, 3, ये तो एक चार नंबर है। ये चारों को अगर मैं सजा दूं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, देन 3, 4, 15, 20। तो इसका अगर मैं मिडिल वैल्यू निकालूं तो यहाँ ये मिडिल वैल्यू कौन सा रहेगा? जनरली ऐसे ऑड और इवन सीरीज में मीडियन का वैल्यू निकालने के लिए दो फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूला, इसको हमको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखना। फर्स्ट फॉर्मूला, इफ आइटम इन द सीरीज इज ऑड नंबर, इफ, मैं शॉर्टकट में लिख लेता हूँ, इफ सीरीज इज ऑड, अगर ऑड सीरीज हुआ, जैसे कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 5 नंबर ऑफ डाटा है, तो ये एक ऑड सीरीज है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, ये एक इवन सीरीज। ठीक है, ये इवन सीरीज का एग्जाम्पल, ये ऑड सीरीज का एग्जाम्पल। तो इफ सीरीज इज ऑड, अगर ऑड सीरीज हुआ, देन मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा? मीडियन इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई 2, दिस मच आइटम, n+1/2th आइटम। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ऑड सीरीज का एग्जाम्पल, यहाँ पे n क्या है, हमने पहले इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दिए। यहाँ पे n है टोटल नंबर ऑफ आइटम, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे n हो रहा है 5। तो यहाँ पे फॉर्मूला के हिसाब से क्या आएगा?
5+1 डिवाइडेड बाई 2 एथ आइटम। सो 5+1/2 कितना आ रहा है? 6। 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि थर्ड आइटम। तो थर्ड आइटम हम आगे से गिनेंगे भी थर्ड, पीछे से गिनेंगे भी थर्ड, थर्ड आइटम आ रहा है। तो ये होता है मीडियन। तो ये गया इफ द सीरीज इज ऑड। अगर नेक्स्ट में हम बात करेंगे इफ सीरीज इज इवन, जैसे कि सेकंड वाला एग्जांपल हमने जो बात किया इवन सीरीज होता है, तो इसमें कितना मीडियन निकलेगा, क्या मीडियन निकलेगा? इसमें मीडियन का फॉर्मूला होता है n/2th आइटम, इसमें दो ठो मीडियन निकलेगा, n/2th आइटम एंड n/2 प्लस 1th आइटम। ठीक है, यहाँ पे दो ठो मीडियन निकलेगा। जैसे कि हमने ये वाला एग्जांपल अगर हम बात करें 20, 15, 4, 3, यहाँ पे चार आइटम है, तो n यहाँ पे बन जाएगा 4। सो इसका मीडियन के लिए अगर फॉर्मूला के हिसाब से हम देखेंगे देन 4/2th आइटम एंड 4/2 प्लस 1th आइटम। सो 4/2 कितना 2, यानी कि सेकेंड आइटम एंड 2 + 1 थर्ड आइटम। सेकेंड और थर्ड आइटम ये दो बन गए, ये दो हो गए इसका मीडियन। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ रहा है। मीडियन मतलब कुछ नहीं, आसान है, बस मिडिल टर्म, बस ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर ऑड नंबर होंगे तो ये वाला फॉर्मूला +1/2, अगर इवन नंबर में होगा तो डिवाइडेड बाई 2 एंड +1, दो ठो मीडियन निकलेगा। तो इवन सीरीज में दो ठो मीडियन निकलेगा और आपका ऑड सीरीज में एक ठो मीडियन निकलेगा। फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है, और एग्जाम में इसके ऊपर 1 मार्क का शॉर्ट क्वेश्चन मोस्टली आता है। ठीक है, तो अगर इतना समझ में आ गया, इसके ऊपर हम अभी न्यूमेरिकल देखते हैं एक तो एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन दिया गया हमको, कैलकुलेट द मीडियन ऑफ फ्लावर्स एज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 7 प्लांट्स। 7 प्लांट से नंबर ऑफ फ्लावर्स, पहले प्लांट से 20 नंबर फूल मिले, दूसरे प्लांट से 17 फूल मिले, तीसरे प्लांट से 25 फूल मिले, तो ऐसे 7 प्लांट्स का कितना नंबर ऑफ फूल मिला यह हमको दिया गया। हमको इसका क्या निकालना है? मीडियन निकालना है। फाइंड आउट द मीडियन, मीडियन निकालना। तो मीडियन निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे? पहला स्टेप है स्टेप 1, हम इसको इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएंगे। ठीक है, असेंडिंग, और ये मैं स्टेप 1 ऐसे लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में, आपको एग्जाम में ऐसे नहीं लिखने से भी चलेगा। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, डिसेंडिंग मतलब डिक्रीजिंग। याद रखने के लिए भी आसान होता है। ए भावेल है, आई भी भावेल, असेंडिंग मतलब इंक्रीजिंग, डी से डिक्रीजिंग शुरू होता है, डी से डिसेंडिंग शुरू होता है, याद रखने के लिए आसान। सो अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाऊंगा, पहले हम देखते हैं इसका असेंडिंग ऑर्डर में सजा के। सिक्सटीन सबसे छोटा नंबर क्या है? 16, पहले मैंने 16 लिखा। जो जो लिख रहे हम यहाँ से अगर काटते जाएंगे तो हमको आसान होगा, वरना कहीं पे कंफ्यूजन होकर डबल भी हो सकता। 16 गया, नेक्स्ट 17 गया, नेक्स्ट हम देख रहे हैं 18, 18 गया, नेक्स्ट 19 नहीं है 20 है, 20, नेक्स्ट इज 21, नेक्स्ट इज हम देख रहे हैं 23, और नेक्स्ट है हमारा 25। तो ये गया 7 नंबर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 25 23 25, 1 2 3 4 5 6 7। अभी हमको असेंडिंग ऑर्डर में हमने सजा दिया, और यहाँ पे हम देखेंगे स्टेप 2, ये एक इवन सीरीज है कि ऑड सीरीज है। सीरीज इज क्या है? इधर n इज 7, हियर n इज इक्वल टू 7, दैट्स वाई देयरफॉर सीरीज इज इवन, इवन सीरीज, क्योंकि n हमारा नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स कितना है? हमको 7 दिया गया, तो 7 है हमारा इवन, सॉरी इवन, 7 है हमारा ऑड, तो हमारा ये सीरीज एक ऑड सीरीज है। अभी ऑड सीरीज के लिए मीडियन का फॉर्मूला क्या है? n+1/2th आइटम। ठीक, n+1/2th आइटम, n हमारा क्या है इधर? 7, तो 7+1/2th आइटम, तो 7+1 हो रहा है आपका 8, 8/2, 8/2 हो गया आपका 4, यानी कि फोर्थ आइटम। तो फोर्थ आइटम हमारा क्या है? हम देख लेते हैं 1 2 3 4, फोर्थ आइटम इज 20, पीछे से देखेंगे भी फोर्थ आइटम इज 20, दैट्स वाई 20, देयरफॉर 20, देयरफॉर हम ऐसे लिखेंगे स्टेप 3 में, देयरफॉर मीडियन इज 20।
मीडियन मतलब मिडिल वैल्यू आपको निकालना है। अगर यहाँ पे और एक ऐड होता, 8 होता, एक करके दिखा देते हैं। मान लो यहाँ पे और एक नंबर ऐड है 30, तो आप इसको 30 पीछे रखेंगे। ये मैं और एक तो कर रहा हूँ। इफ अगर 30 ऐड हुआ तो n अगर 8 हो जाता, n 8 होता तो फॉर्मूला क्या लगता, मीडियन का फॉर्मूला n/2th आइटम एंड n/2 प्लस 1th आइटम। सो n हो रहा है हमारा 8/2 एंड 8/2 प्लस 1th आइटम। सो 8/2 यानी कि कितना 4, यानी कि 4th आइटम एंड 4 प्लस 1 5th आइटम, 4th एंड 5th आइटम। तो 4th है 20, 5th है 21। तो यहाँ पे हमारा मीडियन आता है 20 एंड 21। ठीक, तो फॉर्मूला याद रखना, मीडियन हो जाए। ठीक है, तो मीडियन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म होता है। हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, मोड। ठीक है, मीडियन का कॉन्सेप्ट खत्म। नेक्स्ट हम देखते हैं मोड। अब ये मोड क्या होता है? मोड जो होता है कॉमन चीज जो होता है, कॉमन आइटम, मोस्ट कॉमन आइटम। ठीक है, मोड को अगर हम शॉर्टकट में लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे मोस्ट कॉमन आइटम। मतलब जिसका रिपीटेशन ज़्यादा हो, जो बार बार रिपीट होता है। मान लो एक बबल, एक 5 मिनट में 4 ठो बबल निकला, सेकेंड 4 मिनट में, नेक्स्ट 5th मिनट 5 मिनट में 3 ठो बबल्स निकले, नेक्स्ट 5 मिनट में 4 ठो बबल निकला, नेक्स्ट 5 मिनट में 2 ठो बबल्स निकले। तो यहाँ पे कौन सा ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है? 4 ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, 2 बार आ रहा है। तो ये सीरीज में अगर हम देखेंगे तो मोस्ट कॉमन आइटम, मोस्ट कॉमन आइटम कौन है? 4। तो इस सीरीज का अगर हम देखेंगे तो मोड निकलेगा मोस्ट रिपीटेड आइटम, मोस्ट कॉमन आइटम 4। ठीक है, तो अब ये समझ में आ रहा है। अगर हम वैसे मोड का डेफिनेशन लिखेंगे तो वही होगा, इट इज़ द मोस्ट कॉमन आइटम ऑफ ए सीरीज। ठीक, लिखेंगे तो इट इज द मोस्ट कॉमन आइटम ऑफ ए सीरीज। अभी मोड गया है, ये होता है मोस्ट कॉमन आइटम। जैसे कि मैंने इसको यहाँ पे बताया, जित कैसा भी सीरीज हो, यहाँ पे एक और सीरीज हो या फिर कोई इवन सीरीज हो। मान लो यहाँ पे कितना एन है, यहाँ पे एन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 डाटा है, कोई बात नहीं। इसको भी हम देखेंगे कि यहाँ पे ज़्यादा बार रिपीट कौन हुआ है, हम ऐसे देख लेंगे। सबसे छोटा नंबर से हम शुरू करते हैं। सबसे छोटा नंबर है 2, 2 कितना बार हुआ? एक बार। 3, 3 कितना बार है? 2 बार, 2 बार। 5 ना, क्या 4 है, 4 कितना बार है? एक बार। देन 5, 5 कितना बार रिपीट हुआ है? एक बार। देन देख रहे हैं 6, 6 कितना बार है? 1 2 3, 3 बार। तो यहाँ पे रिपीटेशन क्या है, इसको अगर हम हेडिंग देंगे रिपीटेशन, ये है डाटा। तो कौन सा डाटा ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है? 6 ज़्यादा बार रिपीट हुआ, इसलिए ये सेट ऑफ डाटा का मोड कौन होगा? 6। ठीक है, 3 मत लिखना, नंबर नंबर ऑफ रिपीटेशन को हम मोड नहीं कहेंगे। जो ज़्यादा बार रिपीट हुआ है वो वाला डाटा, डाटा का वैल्यू वो वाला होगा मोड। ठीक है, आई होप कि ये मोड समझ में आई है। मोस्ट कॉमन आइटम ऑफ ए सीरीज, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज़ द वैल्यू विच अकर्स द लार्जेस्ट नंबर टाइम, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, जो सबसे ज़्यादा बार रहता है। ठीक है, द वैल्यू ऐसे भी हम लिख सकते हैं, द वैल्यू विच अकर्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। जो वैल्यू सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम रिपीट हुआ होगा उसको हम मोड कहेंगे। ठीक है, मीडियन होता था मिडिल, मीडियन, मीडियन होता था मिडिल आइटम, मिडिल आइटम, और मोड होता है कॉमन आइटम। ये वाला बात याद रखो, मीडियन होता है मिडिल, मोड होता है कॉमन। ठीक, उसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला हम ग्रुप्ड डाटा में देखेंगे, अभी इसका फॉर्मूला नहीं है, इसको बस हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक,
तो इतना हो गया। अभी एक एग्जाम्पल देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। ये सब एग्जाम्पल्स बुक से हैं, जिस बुक से हमने प्रीवियस वीडियो में अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला सब प्रैक्टिस किया था, न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट मोड के ऊपर ये वाला देखते हैं। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज शोइंग द नंबर ऑफ सीड्स पर फ्रूट। पर फ्रूट से कितना सीड्स मिला है ये इधर दिखाया गया। ठीक है, तो इसका ये है नंबर ऑफ सीड्स। पहला फ्रूट से 6 सीड मिला, दूसरा फ्रूट से 16 सीड मिला, तीसरा फ्रूट से 17 सीड मिला, चौथा सीड फ्रूट से 18 सीड मिला। तो ऐसे सभी फ्रूट से कितना कितना सीड मिला, सीड मतलब बीज मिला, उसका एक तो डाटा दिया गया। तो इसका हम मोड निकालेंगे। मोड मतलब सेंट्रल वैल्यू। देखते हैं, पहले इसको हम क्या करेंगे, कितना बार रिपीट हुआ है पहले उसको हम देखते हैं। पहले हम सबसे छोटा नंबर से शुरू करते हैं। सबसे छोटा नंबर यहाँ पे हमको दिख रहा है क्या, 6। तो 6 कितना बार रिपीट हुआ है, इसका अगर हम एक टेबल बना दें तो अच्छा रहेगा। नंबर ऑफ सीड्स, फिर उसको हम रिपीटेशन लिख लेते हैं। रिपीटेशन, या फिर रिपीटेशन को नंबर ऑफ फ्रूट दिया गया ना, तो नंबर ऑफ फ्रूट्स भी हम लिख सकते हैं। कितना फ्रूट से हमको ये मिला, नंबर ऑफ फ्रूट्स लिखेंगे तो वो ज़्यादा अप्रूवल रहेगा। ठीक है, गलत नहीं हो रहा है कुछ भी। नंबर ऑफ सीड्स, पहला हम देख रहे हैं 6। 6 सीड कितने फ्रूट से मिले, हमको यहाँ पे एक दिख रहा है, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ रिपीटेशन कितना फ्रूट से मिला, 4। ये एक सेट ऑफ डाटा होगी। नेक्स्ट हम छोटा नंबर क्या देख रहे हैं इधर, 6 के बाद 7 8 9 10, 10 देख रहे हैं। 10 कितना बार रिपीट हुआ हम देखते हैं। 10 कितना बार रिपीट हुआ, 1 2 3। 10 3 बार, 3 बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट छोटा नंबर हम देख रहे हैं 12। 12 कितना बार रिपीट हुआ, जैसे मैं पहले देख रहा हूँ, लिख रहा हूँ, उसके बाद गिन के काट रहा हूँ, उसके बाद लिख रहा हूँ, उसी हिसाब से करो। पहले नंबर ऑफ सीड, हम 12 को गिने, 12 हम लिखेंगे कितना बार हो रहा है। 12 में कितना बार हो रहा है, एक, और नहीं दिख रहा, एक हो गया, 12 एक बार। नेक्स्ट छोटा नंबर क्या दिख रहा है हमको, 16 दिख रहा है। 16 मैंने लिखा है, 16 को मैं गिनूंगा, ये कितने बार है, 1 2, 2 बार। नेक्स्ट क्या है हमारा, 17। 17 एक बार, 2 3, 3 बार। नेक्स्ट नंबर मेरे को दिख रहा है 18। 18 कितना बार रिपीट हुआ है, 1 2 2। और क्या बच गया है, 19। 19 एक बार रिपीट हुआ। अभी सभी नंबर काट दिए गए, मतलब हमारा सीरीज से हमने सभी डाटा को अरेंज करवा दिया। तो ये बन गया मेरा टेबल, नंबर ऑफ सीड्स और उसका रिपीटेशन, कितना फ्रूट से वो पाएगा। तो मैं देख रहा हूँ इधर सबसे ज़्यादा रिपीट जो होगा मेरा मोड वही होगा। तो नंबर ऑफ सीड्स 6, नंबर ऑफ सीड्स 4 फ्रूट से मिला है, ये सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि रिपीटेशन में 4 ज़्यादा है। नेक्स्ट टाई हो रहा है 3 और 3 में, 10 नंबर ऑफ सीड्स 17 नंबर ऑफ सीड्स। तो 6 नंबर ऑफ सीड्स मेरे को 4 फ्रूट से मिला। तो ऐसे हमको इधर थोड़ा लिखना भी पड़ेगा। इट इज़ ऑब्जर्व्ड that 6 number of seeds are present in maximum number of fruits. 6 number of seeds are present in maximum number of fruits. Therefore, mode is 6. तो सबसे ज़्यादा बार जो डाटा रिपीट हुआ है वो 6 है। 6 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ, इसलिए हमारा मोड आएगा 6। ठीक, समझ में आ गया। ये है तुम्हारा विदाउट ग्रुप्ड डाटा। ये ग्रुप्ड डाटा नहीं, ये सिंगल डाटा है। अगर ग्रुप्ड डाटा होगा उसका हम कैसे निकालेंगे वो हम नेक्स्ट देखेंगे। तो अभी मोड का मतलब समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला बात याद रखना, मीडियन मतलब मिडिल और मोड मतलब कॉमन। अभी हम जो देखने वाले हैं वो थोड़ा सा
क्या है, मतलब थोड़ा सा हार्ड है। इसको थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा। मोड ऑफ ग्रुप्ड डाटा। अगर एक ग्रुप्ड फॉर्म में डाटा है तो उसका हम मोड कैसे निकालें। ग्रुप फॉर्म में कैसे डाटा रहता है उसका एक एग्जांपल में मैं दे देता हूँ। ये क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, ये वाला क्वेश्चन। इन वन एक्सपेरिमेंट परसेंटेज ऑफ क्लोरोफिल ऑफ 20 लीव्स वेर फाउंड एज लिस्टेड बिलो। एक एक्सपेरिमेंट किया गया परसेंटेज ऑफ क्लोरोफिल निकालने के लिए। 20 पत्तों में से ये परसेंटेज ऑफ क्लोरोफिल निकाला गया। तो 3 पत्तों में परसेंटेज ऑफ क्लोरोफिल 61 to 65 पाया गया। 7 पत्तों में क्लोरोफिल का कंसंट्रेशन 66 से 70% पाया गया। 8 पत्तों में 71 से 75 पाया गया और 2 पत्तों में 76 to 80 पाया गया। अभी इसका मोड मतलब मिडिल आइटम, सॉरी, मोड मतलब कॉमन आइटम हमको निकालना है। तो ये कॉमन आइटम निकालने के लिए हमको इसका एक फॉर्मूला जानना पड़ेगा। जब ये ग्रुप्ड डाटा ऐसे रहता है इसका एक फॉर्मूला है, मोड ऑफ ग्रुप्ड डाटा। ये वाला फॉर्मूला थोड़ा याद रखना। L1 प्लस L2 माइनस L1 F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 इंटू F2। L1 प्लस L2 माइनस L1 इंटू F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 इंटू F1। ये एक्चुअली F0 माइनस होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F1, 3 माइनस 2F1 माइनस F0 माइनस F1। तो ये है मोड का फॉर्मूला। यहाँ पे L1 L2 L1 F0 F2 F1 ये सब क्या इंडिकेट करता है इसको हम देखेंगे। पहला क्या दिया गया, L1 हम लेंगे किसका, जिस क्लास का सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहता है। ठीक है, क्लास हैविंग मोर फ्रीक्वेंसी, उसको हम कहते हैं मोडल क्लास। इसको हमको जानना पड़ेगा। तो यार मोडल क्लास इज द क्लास having मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। जिस क्लास का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है उसको हम क्या कहेंगे, मोडल क्लास। जैसे कि ये वाला एक्सपेरिमेंट हम देख रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ पे, नंबर ऑफ लीव्स, वो फ्रीक्वेंसी है 8। ये वाला क्लास 71 to 75, इसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है 71 to 75% क्लोरोफिल 8 पत्तों में से पाया गया। तो ये आ जाएगा हमारा मोडल क्लास। ठीक है, नेक्स्ट मोडल क्लास का हम क्या देखेंगे, L1 क्या इंडिकेट करता है, लोअर क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मोडल क्लास। लोअर क्लास बाउंड्री, ये जैसे कि हम ये जो एक्सपेरिमेंट हम देख रहे हैं ये, तो यहाँ पे लोअर क्लास बाउंड्री निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला है, उसको मैं बाद में बताऊंगा। यहाँ पे 71 to 75 हमको मिल गया मोडल क्लास, इसका लोअर क्लास बाउंड्री। ठीक है, देन L2 होता है अपर क्लास बाउंड्री। ये लोअर क्लास हुआ, ये अपर क्लास बाउंड्री ऑफ मोडल क्लास। देन F0 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जस्ट above द मोडल क्लास। मोडल क्लास से जस्ट above, जैसे कि हम ये एग्जांपल में देखें, इस एग्जांपल में मोडल क्लास हमारा क्या है 8 है, जस्ट above फ्रीक्वेंसी क्या है 7, उसका फ्रीक्वेंसी हम लेंगे यानी कि 7। F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास
जस्ट एबव द मॉडल वैल्यू से जस्ट एबव क्या आ रहा है 7, तो उसका फ्रीक्वेंसी 7 F0। देन F1 वैसे होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ये वाला आपको याद रखना है, ये थोड़ा मुश्किल है लेकिन ये इम्पोर्टेंट भी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। देन F2 है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, ये था जस्ट एबव, F0 होता है एबव, वो पहले आता है, फिर 1 हो गया सेंट्रल में मॉडल क्लास, फिर F2 होगा जस्ट नीचे वाला बिलो, जस्ट बिलो द मॉडल क्लास। ठीक है, F0 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जस्ट एबव द मॉडल क्लास। हमारा ये वाला जो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं इसमें मॉडल क्लास क्या होगा 8, जो उसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो उसका नेक्स्ट वाला जस्ट एबव क्या आ रहा है 66 to 70 उसका फ्रीक्वेंसी, और जस्ट बिलो 76 to 80 वो आ रहा है 2। तो इसका F1 ये हो गया आपका F1, और जस्ट एबव हो रहा है 2 F0, सॉरी F0 होगा 7 जस्ट एबव 66 to 70 एबव वाला जाए, और बिलो F2 जाएगा, बिलो में जाएगा ये 2। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट एबव द मॉडल क्लास, ये है मॉडल क्लास का वैल्यू। इसका ऊपर वाला क्लास ये वाला, इसका ऊपर ऐसा नहीं कि 75 से 76 जा रहा है तो ये ऊपर में जाएगा, नहीं, इसका ऊपर वाला क्लास मतलब ये अप एबव क्लास। ठीक, तो ये आ रहा है फॉर्मूला, इसको फॉर्मूला को आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला को याद रख के इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक, L1 प्लस L2 माइनस L1 इंटू F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, तो इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, समझ में आएगा। पहले ये फॉर्मूला को लर्न करो, फॉर्मूला अगर याद रहा तो आसान। क्वेश्चन हमारे सामने, इन वन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज ऑफ क्लोरोफिल ऑफ 20 लीव्स वर गिवन बिलो, फाइंड द मोड, या फिर मोडल वैल्यू पूछा गया है। तो वैसे पहले सबसे हम जो भी करें, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमको देखना पड़ेगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है आंसर। पहले हम लिखेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना है यहाँ पे, देखिए फ्रीक्वेंसी क्या है 3782, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ गया 8। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, रिपीटेशन, सबसे ज़्यादा बार कौन सा परसेंटेज रिपीट हुआ है 71 to 75, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 8। सो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मतलब मॉडल क्लास हमारा आ गया, देयरफॉर मॉडल क्लास हमको क्या मिला, जिसका रिपीटेशन ज़्यादा है 71 to 75 हो गया हमारा मॉडल क्लास। देन यहाँ से हमको क्या क्या सब वैल्यूज़ निकालना है, हमको फॉर्मूला पता था। सो देयरफॉर मोड का फॉर्मूला क्या है हमारा, L1 प्लस L2 माइनस L1 होल ब्रैकेट F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2। 2000 बार करने से ये वाला फॉर्मूला याद रह जाएगा। यहाँ से हमको L1 L2 सबका वैल्यू निकालना। L1 क्या था हमारा, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल वैल्यू का लोअर क्लास क्या है 70, लेकिन हमको 70 नहीं लेना, लोअर क्लास बाउंड्री 70 to 75 मतलब 70.5 लेना, 70.5, 71 से 0.5 कम 70.5। वैसे L2 क्या है 75 से 0.5 ज़्यादा, ठीक, जो रहता है उससे 0.5 ज़्यादा 75.5। वैसे F0 मैंने क्या बताया था, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जस्ट एबव द मोड, इसका 8 है, जस्ट एबव इसका क्या आ रहा है 66 to 70, और उसका फ्रीक्वेंसी क्या है 7, तो ये हो गया उसका फ्रीक्वेंसी 7 F0। देन F1 क्या है, मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास डिस्कशन किया था ना इधर। F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास क्या है हमारा 71 to 75, उसका फ्रीक्वेंसी कितना है 8, तो हम इसका फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे F1 की जगह 8। फार्मूला को पहले समझो, ये हो जाएगा F2 हमने फार्मूला में क्या देखा, मॉडल क्लास जस्ट बिलो द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट बिलो द मॉडल क्लास, तो जस्ट बिलो में कौन आ रहा है 71 to 75 से बिलो 76 to 80 2 आ रहा है, तो F2 हमारा क्या लगेगा 2।
अभी इस फॉर्म वैल्यू को ये फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारा मोड निकल आएगा। देयरफॉर मोड इज इक्वल टू L1 के जगह हम क्या लिखेंगे 70.5 प्लस L2 के जगह हम क्या लिखेंगे 75.5 माइनस L1 70.5 ब्रैकेट F1 माइनस F0। F1 क्या है 8 माइनस F0 है 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू F1। F1 क्या है 8, 2 इंटू 8 माइनस F0 7 माइनस 2। अब इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। 75.5 से 70.5 जाएगा, 5 से 5 गया, 75 से 5 जाएगा 5 मल्टीप्लाई। इसका अंदर का काम करना है। 8 से 7 गया 1 डिवाइडेड बाई 8 टू जा 16 माइनस 7 माइनस 2 70.5 प्लस अभी ये 16 माइनस 7 माइनस 2। पहले क्या होता है बॉडमास के हिसाब से पहले क्या होता है BODMAS। तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन, तो सब्सट्रैक्शन पहले हो। तो माइनस 7 माइनस 2, माइनस 7 माइनस 2 पहले हम करेंगे। माइनस 7 माइनस 2 बड़े के हिसाब से साइन बड़ा कौन है 7 है, तो बड़ा मतलब से माइनस साइन रहेगा और माइनस माइनस प्लस ऑपरेशन होगा प्लस 7 प्लस 2 9। तो इतना का आ गया -9 प्लस 5 1 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 9 माइनस 7 माइनस 2 कर दिया हमने 9 है। तो 16 माइनस प्लस 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट मतलब डिवीजन 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 आ जाएगा 7। ये हो गया। तो अभी इसको हम सॉल्व करना है। दिखाई दे रहा है 70.5 प्लस 5/7, 5 न्यूमरेटर 5/7। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब डिवाइडेड बाई 1। अभी 1 और 7 का एलसीएम लेंगे, इसको प्लस करेंगे। 1 और 7 का एलसीएम 7 हो जाएगा। अभी 7 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 70.5। तो इसको हम इंटू करेंगे इंटू 70.5, 70.5 इंटू 7। पीछे से एक प्लेस छोड़ के डेसिमल था, एक प्लेस छोड़ के हम डेसिमल दिए। 493.5 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 5। तो इसको पूरा कंप्लीट करना है, सॉल्व करना है। 493 में 5 प्लस करेंगे 498.5 डिवाइडेड बाई 7। तो इसको अगर हम रफ में कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 71.25% आएगा। 71.25, 71.25 ये जो निकला, ये क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मोडल वैल्यू दिया है ना, फाइंड द मोडल वैल्यू। देयरफॉर ये हमारा आ गया मोड, दिस इज द आंसर। तो इसके नीचे हम लिखेंगे देयरफॉर मोड इज 71.25। इसका यूनिट अगर कुछ सोचना पड़ेगा तो यूनिट यहाँ पे दिया गया, परसेंटेज ऑफ क्लोरोफिल दिया गया। तो परसेंटेज दिया गया मतलब हम यहाँ पे यूनिट में परसेंटेज लगा सकते हैं, नहीं तो वैसे भी छोड़ देंगे तो कोई बात नहीं। ठीक, तो ये हो गया। इसमें हमको बस फॉर्मूला याद रखना है, उसका वैल्यू पुट करना है, वैल्यू को समझ के उसमें पुट करके सॉल्व करके निकालना है। मैथमेटिकल सॉल्व होगा, सॉल्व करके निकालना। तो आई होप कितना समझ में आ गया किसमें क्या होता है। मीडियन का मतलब होता है मिडिल आइटम और मोड का मतलब होता है कॉमन आइटम। इसको दिमाग में रख के मैथमेटिक्स बायोस्टैटिस्टिक्स का मैथमेटिक्स करना है। तो आई होप कि इतना समझ में आ गया। इतना हमने जितना डिस्कशन किया है इसका फॉर्मूला वगैरह इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। इसी ही टाइप का हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ये सब प्रैक्टिस करते रहो। और अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ जितने भी बॉटनी और जूलॉजी ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर करो। जितने भी बायो स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट्स हैं आपके, उनके साथ शेयर करो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा एंड बाय बाय।